एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ उनके आश्रम में उपदेश दे रहे थे। तभी उनके शिष्य महात्मा जी से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, व्यक्ति के लिए शिक्षा अनिवार्य है या उसके मूल्य? ये सुन महात्मा कहते हैं, जीवन में दोनों की ही अपनी एक जगह है। व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा व्यक्ति को सही और गलत बताता है। आपका उचित ज्ञान ही आपको सही मार्ग दिखाता है। परंतु शिक्षा के साथ व्यक्ति के भीतर नैतिक मूल्यों का होना भी जरूरी है। व्यक्ति के भीतर इंसानियत होनी चाहिए। उसके भीतर सही मूल्य और संस्कार होने चाहिए। शिक्षा के साथ व्यक्ति के संस्कार, उसके गुण ही समाज में उसे एक स्थान देते हैं। गुरुजी की बात सुन शिष्य पूछते हैं कि यदि व्यक्ति शिक्षित हो लेकिन उसके भीतर उचित मूल्य ना हो, तब महात्मा कहते हैं कि यदि व्यक्ति शिक्षित है लेकिन उसके भीतर मूल्य नहीं है तो वो शिक्षा ही व्यर्थ है। यदि आप किसी को सम्मान नहीं दे सकते, उसका सही जगह साथ नहीं दे सकते, तब आपका इस शिक्षा का मिलना ही व्यर्थ है। व्यक्ति को सही और गलत, उचित अनुचित हर तरह की चीज़ों को पहचानना आना चाहिए। यदि आप शिक्षित हैं लेकिन मुसीबत के समय किसी ज़रूरतमंद की सहायता नहीं करते हैं तो आपकी शिक्षा का कोई मोल नहीं, तब आपकी शिक्षा व्यर्थ है। और वहीं यदि आप मानो कर्म शिक्षित हो लेकिन आपके भीतर इंसानियत है, सही समझ है, परिस्थितियों के अनुकूल सही निर्णय लेते हैं, तो आप उस शिक्षित व्यक्ति के आगे अधिक समझदार और गुणी कहलाएंगे, क्योंकि इससे आप अपने अच्छे संस्कारों को प्रदर्शित करते हैं। इतना कहकर महात्मा कहते हैं कि इसे एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव की कुछ स्त्रियां रोज कुएं पर पानी भरने जाया करती थी और वहीं खड़े होकर काफी देर बात करती थी। एक दिन रोज की तरह वो स्त्री कुएं पर पानी भर रही थी। धूप तेज निकली हुई थी। वो सोचती हैं कि क्यों ना यहीं वृक्ष के नीचे ठंडी छाया में बैठा जाए, और तब वो पानी भरने के बाद उसी वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं और बातें करने लगती हैं। वो सभी अपने अपने बेटे के बारे में बात कर रही होती हैं। पहली स्त्री कहती है कि मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, उसने अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की है और वो अभी बहुत अच्छे विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्य कर रहा है। वो बहुत मेधावी है, तेज है और होशियार है। तभी वहाँ बैठी दूसरी स्त्री कहती है कि मेरे पुत्र ने चिकित्सा क्षेत्र में महारत हासिल की है। उसने इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली है कि वो एक बहुत बड़ा वैद्य बन गया है और उसका उपचार सभी पर कारगर सिद्ध होता है। मुझे मेरे पुत्र पर बहुत गर्व है। वो इतना अधिक पढ़ा लिखा जो है। वो दोनों स्त्रियां अपने अपने बेटों की तारीफ कर रही होती हैं, उनके हर तरह से गुणगान कर रही थी, लेकिन वहीं बैठी तीसरी स्त्री चुप रहती है। वो किसी से कुछ भी नहीं कहती, बस चुपचाप बैठी रहती है। तब वो दोनों स्त्रियां उससे पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? तब वो स्त्री कहती है कि मेरा बेटा तुम्हारे बेटे जितना पढ़ा लिखा तो नहीं है और ना ही इस तरह के शिक्षा के क्षेत्र में कोई महारत हासिल की है। उसने खेती सीखी है। वो बचपन से ही ये देखता आ रहा है
हमारे पास इतने पैसे तो नहीं थे कि उसे अधिक शिक्षा दे सके, लेकिन थोड़ी बहुत शिक्षा उसने भी ली है। लेकिन उसे खेती बहुत अच्छे से आती है, वो उसमें काफ़ी अच्छा है, उसमें यही एक गुण है। ये सुन के वो स्त्रियां कहती हैं कि खेती से क्या होता है, तुम्हें तुम्हारे बेटे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उसी से तो उसके गुणों का ज्ञात होगा। वो स्त्री इस पर कुछ नहीं कहती और अपने पानी के मटके को लेकर जाने लगती है। फिर वो सभी एक साथ थोड़ा ही आगे बढ़ती हैं कि पहली स्त्री जिसका बेटा शिक्षक था वहां पहुंच जाता है, सभी को प्रणाम करता है और आगे बढ़ जाता है। तभी दूसरी स्त्री का बेटा भी कुछ दूरी पर मिलता है। वो भी अपनी माँ के पास आता है और कहता है कि आज मैं उपचार के लिए दूसरे गांव में गया था, बहुत धूप थी, मैं बहुत थक गया हूँ। इतना कहकर वो घर चला जाता है। कुछ दूरी पर आगे चलने पे तीसरी स्त्री का बेटा भी मिल जाता है। वो अपनी माँ को देख, धूप में यूं पानी लाते देख उसके पास जाता है। वो स्त्री पूछती है कि बेटा अब तक खेत में नहीं गए? वो कहता है कि मैं वहीं जा रहा था माँ, लेकिन जाने से पूर्व लाओ ये मटका मुझे दे दो, मैं इसे घर रख के आता हूँ, आप आराम से आओ। तीसरी स्त्री कहती है कि लेकिन तुम्हें तो खेत में जाना है। तब वो कहता है कि वहां तो मैं थोड़ी देर में भी जा सकता हूं, लेकिन पहले आपकी मदद करना जरूरी है। आप इतनी दूर से कैसे धूप में पानी लेकर जाओगे, इसे मैं ले लेता हूं। इतना कहकर वो पानी लेकर जाने लगता है। तब वो स्त्री कहती है कि बेशक मेरे बेटे ने ज्यादा शिक्षा ना ली हो, लेकिन उसके कम शिक्षा में भी उसके भीतर संस्कार है, गुण है, जो उसे बहुत शिक्षित बनाते हैं। वो जानता है कि कब क्या कैसे करना है। ऊंचे पद या नीचे पद से क्या ही होता है, वो तो बदलता ही रहता है। जरूरी है कि व्यक्ति के भीतर इंसानियत, संस्कार होने चाहिए। वो दोनों स्त्री अब चुप हो जाती हैं। वो समझ जाती हैं उनके बेटों ने शिक्षा तो ठीक से ली है, लेकिन शायद कुछ मूल्यों की कमी उनमें रह गई है। इतना कहकर महात्मा कहानी को पूरा करते हैं और शिष्यों से कहते हैं कि यही फर्क होता है मूल्यों के होने और ना होने में। धूप तो उन दोनों स्त्रियों के लिए भी उतनी ही थी, लेकिन उनके बेटों को उनकी माँ की ये मेहनत दिखाई नहीं दी। वो स्वयं के बारे में ही सोच रहे थे, लेकिन तीसरे वाले ने ये समझा और अपनी माँ की सहायता की। क्या अब तुम सब समझे? शिष्य कहते हैं कि जी गुरुदेव, हम समझ गए। जिस प्रकार व्यक्ति के लिए शिक्षा अनिवार्य है, उसी प्रकार व्यक्ति के लिए उसके मूल्य भी जीवन में अनिवार्य है। केवल शिक्षा से आप समाज में नहीं रह सकते। आपके भीतर सही समझ, सही मूल्यों का होना जरूरी है। महात्मा कहते हैं कि सदैव स्मरण रखना कि शिक्षा के साथ अपने भीतर अपने संस्कारों और कर्तव्य के प्रति भी अपने आप को जागृत रहना है। ये भी जीवन में जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्ति के जीवन में शिक्षा और संस्कार दोनों बहुत जरूरी हैं। इसे साथ लेकर चलने पर ही ये आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाते हैं, समाज में रहना सिखाते हैं। आपका क्या मानना है? आपने क्या सीखा? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।